बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स का लेक्चर है। तो ये बुक है, ये आपने बाज़ार से लेनी है। इंग्लिश मीडियम बुक है, क्लास 6 की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। ये किसी भी बुक सेलर से आपको मिल जाएगी, ये आपने ले लेनी है। तो हम बग़ैर तमहीद के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है, वो लेक्चर जो है ना, वो क्या है, सेट के मुतालिक है। अब सेट क्या है, ये लफ्ज़ आपने इससे पहले भी बहुत बार सुना होगा कि फर्नीचर का सेट, सोफ़ा सेट, डिनर सेट, टी सेट। उसके अंदर क्या होता है, जब हम सेट का लफ्ज़ बोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ये एक कलेक्शन का तस्वर आता है हमें, कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी हैं और उनका एक सेट बना हुआ है। जिस तरह आप देखें कि ये एक फूलों का सेट है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फूल हैं, तो इसको हम कहते हैं आम तौर पे बंच ऑफ फ्लावर्स। तो ये गुलदस्ता है, इसमें बहुत सारे फूल हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के हम इसको कहेंगे सेट ऑफ फ्लावर्स। तो मैथमेटिक्स में जितने भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्लस्टर है, ग्रुप है, क्लास है, ये क्या है, एक ग्रुप को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में उनके लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं सेट। अब सेट जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिक्स इसकी डेफिनेशन जो करता है, हमने वो डेफिनेशन पढ़नी है। तो इसके अंदर खूबसूरत सी डेफिनेशन लिखी हुई है सेट की, वो है अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट and well defined objects is called a set। इसको हम सेट कहेंगे कि डिफरेंट जो है चीज़ें जो हैं, उनका एक ग्रुप जो है, उस कलेक्शन जो है, कलेक्शन मीन ग्रुप है। अब इसमें दो वर्ड जो डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड हैं, ये थोड़े से एक्सप्लेन करने वाले हैं। डिस्टिंक्ट में हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब यह है कि जब हम सेट लिखेंगे तो सेट के अंदर जो उसके मेंबर्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हमने रिपीट नहीं करना, किसी को भी, एक को भी दो बार। मसलन इसकी मिसाल मैं लेता हूँ कि मैं बच्चों से कहता हूँ, बच्चों आपने यह सेट बनाना है कि जो लेटर्स स्मॉल एक वर्ड है इंग्लिश का, इसके अंदर यूज़ होने वाले जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका आपने सेट बनाना है। तो वो सेट के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, तो वो हम लिखेंगे जिस SMAL। तो ये सेट बन गया। अगर हम दोबारा एल लिख देंगे, वो दूसरे वाला, तो वो सेट नहीं रहेगा। लिहाजा आपने, यानी दूसरे अल्फाज में मैं आपको मुख्तसरन कह दूं, कोई भी सेट ऐसा सेट नहीं कहलाएगा कि जिसके अंदर कोई भी मेंबर एक बार से ज़्यादा बार लिखा गया हो। बात ख़त्म। इसके बाद जो है ना, हम चलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड ये है कि उसके अंदर जो लिखा जाने वाला मेंबर है उसका, उसके बारे में कोई एतराज़ ना करे कि ये इस सेट का रुकन बनता है या नहीं बनता। मसलन लिखा है जी, मिसाल है, द सेट ऑफ गुड स्टोरीज। अब इसके अंदर आप सेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ स्टोरीज के नाम लिखेंगे, यानी स्टोरी ए है, बी है, सी है, कोई भी आप ये नाम लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब एक बंदा कहता है जी, ये जो बी स्टोरी आपने लिखी हुई है ये अच्छी नहीं है, तो उसमें आप उसकी क्लियर कट, उसको किसी के नज़दीक वो अच्छी है, किसी के नज़दीक अच्छी नहीं है, लिहाजा आप इसको सेट नहीं बना सकते। ये जो आ गया ना गुड, ये हमें फ़ैसला नहीं करने दे रहा कि मेरे नज़दीक तो गुड है लेकिन आपके नज़दीक गुड नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते। इसी तरह दूसरी मिसालें हैं, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स, कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स। अब टेस्ट में भी लोगों का अपना अपना टेस्ट होता है,
फेवरेट में भी किसी के नज़दीक वो चीज़ फेवरेट है, किसी के नज़दीक नहीं है, तो लिहाजा हम उनको सेट नहीं कह सकते। अब चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें बताने वाली, कि वो सेट की नोटेशन है। सेट नोटेशन। अब जब सेट नोटेशन हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमने सेट को लिखना कैसे है। अब सेट के चंद एक पैरामीटर्स हैं, चीज़ें हैं जो होती हैं। उसके अंदर सेट का नाम होता है, सेट के अरकान होते हैं, इसके अलावा सेट की वो ब्रैकेट होती है। तो सबसे पहले उसका नाम जो है ना, नेम आप जो रखेंगे ना उसका सेट का, वो कैपिटल लेटर्स होंगे। कैपिटल लेटर्स कौन कौन से जी? ए, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, कोई भी ये इनमें से जेड तक कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद आता है जी, उसमें जो ब्रैकेट इस्तेमाल होनी है वो कौन सी है? ब्रैकेट जो इस्तेमाल होती है, अब मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं, उनमें जो हमने इस्तेमाल करनी है वो ये वाली है जिसको हम ब्रेसिस कहते हैं। इसकी ये प्रैक्टिस आपने करनी है। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाद बच्चे गलती कर जाते हैं। और जब भी मैं सेट पढ़ाने लगता हूँ तो मैं बच्चों को कहता हूँ, बेटा आपने ये गलती करनी है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, आपने नहीं करनी है, अपने हाथ को कंट्रोल रखना है। बाद बच्चे क्या करते हैं जी, ब्रैकेट डालते हुए ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, अपने हाथ को कंट्रोल रखते हैं। बाद जो ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट्स नहीं है। वो लगा तो देते हैं लेकिन वो ब्रैकेट दुरुस्त नहीं होती। आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको ऐसे बनाना है। जब बार बार आप इसको बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम ही आपको जो उसकी आदत पड़ जाएगी दुरुस्त बनाने की। तीसरे नंबर पे आता है कि मेंबर्स उसके जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ अ सेट। तो मेंबर्स जो होते हैं ना वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। कोई भी फ़र्ज़ करें जी मेंबर्स हैं कि डी तक अल्फ़ाबेट्स जो है ना उसका हमने सेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ए उसका मेंबर है, बी उसका मेंबर है, सी उसका मेंबर है, डी उसका मेंबर है। ठीक है जी। अब ये जो ए बी सी डी इस सेट के मेंबर हैं, और पहले के बाद कामा, दूसरे के बाद कामा, तीसरे के बाद कामा और आखिरी के बाद आपने कामा नहीं डालना। ये नोटेशन के ख़िलाफ़ हो जाएगा, सेट गलत हो जाएगा। तो आपने ये ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और ब्रैकेट पे ही उसको फिनिश करना है, और दोनों ब्रैकेट की जो साइड होगी वो एक दूसरे के उल्ट होगी, एक स्टार्ट करने वाली, एक एंड करना। अब ये सेट है लेकिन इसका नाम कोई नहीं है, तो इसका फर्ज करें हम इसका नाम रखते हैं। हम जी इसका नाम रखते हैं सेट ए। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब फाइनल तौर पे सेट को नोटेशन लिखने का तरीका क्या है? पहले आपको नाम बताया, ब्रैकेट और मेंबर्स। अब इसका नाम हम रखते हैं सेट ए। लिखेंगे क्या? ए नाम, इसके बाद इक्वल का साइन, इसके बाद वो पूरा सेट लिख देंगे। अब ये बन गई सेट। इसको, इसका नेम ए है, किस सेट का? इस सेट का। और एक तरफ बजाते खुद सेट होगा, एक तरफ सेट का नेम होगा। लेफ्ट साइड पे सेट का नेम, राइट साइड पे सेट, और दरमियान में इक्वल का साइन होगा। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं कि ये जो बताना है कि जब हमने बताना हो कि किसी सेट के अंदर कोई मेंबर कौन सा उसके अंदर है या कौन सा उसका मेंबर नहीं है। अब जो इसके अंदर जितनी भी ये हरूफ लिखे हुए हैं ये इस सेट ए के मेंबर हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए इज ए मेंबर of set A. A is an element of set A. A belongs to
सेट ए। हम क्या करेंगे जी, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए कह लें, या ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए कह लें, या ए बिलोंग्स टू सेट ए, सबका मतलब एक ही है। इसी तरह आप कह सकते हैं बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, डी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर ये ए इसको बिलोंग करता है तो हम क्या करेंगे, ए और ये एक साइन डालेंगे जिसको हम पढ़ेंगे इज ए मेंबर ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू, और आगे सेट का नाम लिख देंगे जिस सेट का वो मेंबर होगा। इसका मतलब है ए जो है ये सेट ए का मेंबर है। दूसरी तरफ हम चलें कि कोई, इसी तरह हम लिख सकते हैं बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी बी ए का मेंबर है, सी ए का मेंबर है, डी ए का मेंबर है। इसका मतलब अब कोई ऐसा एलिमेंट को कह देता है जी आप एम के बारे में बताएं कि एम इसका मेंबर है या नहीं है, तो मैं ये लिखूंगा कि एम इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। अब नॉट आपने अगर उसके अंदर मौजूद है तो आपने ये साइन लगाना है, उस मौजूद नहीं है तो ये साइन लगाना है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमने देखना है कि इस स्टेटमेंट से सेट बनता है या नहीं बनता। मतलब ये कि उस सेट से मुराद क्या डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड मेंबर्स हैं या नहीं है। अगर उसके मेंबर्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हुए तो इसका मतलब है कि वो सेट है। अगर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ना हुए तो सेट नहीं है। पहले मैं 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और वाकई पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस हैं, उनके आप नाम लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये क्या हो गया, सेट है। जो सेट है उसके आगे मैं इस तरह दुरुस्त का निशान लगा देता हूँ, टैग। तो 5 प्रोविंसेस, 4 का तो पहले ही आपको पता है, 5वां जो है गिलगित बिल्तिस्तान का है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट। अब ये डिफ़िकल्ट जो है ये हमें कोई फैसला नहीं करने देता कि वो क्लियर कट किसी के नज़दीक वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन किसी बच्चे ने तैयार किया हुआ है सवाल तो वो उसके लिए ईजी है। इसका मतलब है कि ये डिफ़िकल्ट जो है ये वेल डिफाइंड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सामने नहीं ला रहा, तो लिहाजा ये नहीं बनेगा। इसके सामने मैं लगाता हूँ क्रॉस। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कंपास है, डिवाइडर है, सेट स्क्वायर है, स्केल है, शार्पनर है, रेज़र है, इसके अलावा पेंसिल है, तो आप वो सारे नाम लिख के एक सेट बना सकते हैं। तो लिहाजा ये भी एक सेट है। इसके बाद आगे चलें जी, नाटी बॉयज़, फिर वही मसला डिफ़िकल्ट वाला आ गया। नाटी बॉयज़, अब एक बच्चे को मैं नाटी कहता हूँ, लेकिन एक दूसरा टीचर है वो कहता है कि ये नाटी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, मेरी क्लास में बड़े अच्छे तरीके से बैठा होता है, इसको आप नाटी बॉयज़ के सेट में नहीं लिख सकते। तो लिहाजा इसको भी हम, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, नॉटी वेल डिफाइंड नहीं है, किसी के नज़दीक वो कुछ है, किसी के। द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये कैपिटल लेटर जितने वो 26 हैं, वो आप उनको एक सेट बना सकते हैं, ए बी सी डी जेड तक सारे का एक सेट बना सकते हैं। इसका मतलब है ये सेट है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आप लिख सकते हैं। द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये भी एक सेट है कि उसमें हमें पता होता है कि फ़लाँ फ़लाँ मेंबर उसमें शामिल है और फ़लाँ शामिल नहीं है। शार्प बॉयज़, यहाँ पे फिर वो वेल डिफाइंड वाला मसला आ जाता है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये शार्प बॉयज़ आती, वही जिस तरह नाटी बॉयज़ हैं इसी तरह शार्प बॉयज़, किसी के नज़दीक वो शार्प है, किसी के नज़दीक नहीं है, तो लिहाजा ये सेट नहीं बन सकेगा। द नेचुरल नंबर्स लेस दैन 50, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं, जो 1 2 3 4 वो जो गिनती आप सीखते हैं शुरू से, तो वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स लेस दैन 50 से मतलब ये है कि 1 से लेकर 49 तक ये सारे आप नंबर लिख के उसका एक सेट बना सकते हैं, लिहाजा ये एक सेट है। इसके बाद होल नंबर्स लेस दैन 9, होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 4, और जो होल नंबर हैं वो 0 से शुरू होते हैं, यानी उसमें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे सारे नेचुरल नंबर भी इसमें शामिल हो जाते हैं।
तो लिहाजा ये भी क्या है, एक सेट है 0 से लेकर 8 तक। ये आपका पहला सवाल मुकम्मल हुआ।